guys, welcome back to my another video. My name is Bhanu Kumar Sharma. I'm a qualified cost accountant as well as a commerce teacher. Our previous topic was general entry regarding banking. Now our today's topic is very interesting topic that is related with the miscellaneous entries. तो ठीक है, बिना किसी देरी के हम लोग अपना वीडियो शुरू करते हैं। आज हम अपनी एंट्री शुरू करने जा रहे हैं, तो अपनी एंट्री शुरू करते हैं। आज मैं आपको एंट्री नंबर 12 बता रहा हूँ। वो एंट्री बैड डेब्ट्स के ऊपर में है। पहले आपको ये जानना पड़ेगा ये बैड डेब्ट्स का मतलब क्या होता है। बैड डेब्ट्स का मतलब होता है एन अमाउंट विच इज़ इररिकवरेबल इज़ नोन एज बैड डेब्ट्स। ऐसा कोई भी अमाउंट जो आपको नहीं मिल पाता है उसको कहते हैं बैड डेब्ट्स। ऑन बैड डेब्ट्स अराइजेज, जो पैसा डूब गया दैट इज़ बैड डेब्ट्स। तो एंट्री क्या होगी? तो एंट्री हमारी होगी बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। बैड डेब्ट्स डेबिट क्यों हो रहा है? क्योंकि एज पर द नॉमिनल अकाउंट डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस होता है, इसीलिए बैड डेब्ट्स को डेबिट करना है और जो पार्टी का नाम होता है उसको हम लोगों को क्रेडिट करना है। तो ठीक है, मैं आपको अगली एंट्री, हम लोग अब अगली एंट्री की ओर जा रहे हैं। हमारी अगली एंट्री है ऑन बैड डेब्ट्स रिकवरी। बैड डेब्ट्स का ठीक उल्टा, जब पैसा डूब जाए तो उसे हम बैड डेब्ट्स कहते हैं। जब डूबा हुआ पैसा जो हम लोग रिकॉर्ड कर चुके थे, बाद में अगर वो रिकवरी हो जाती है तो वो हमारे लिए बैड डेब्ट्स रिकवरी होती है। उसकी एंट्री क्या होगी? जब बैड डेब्ट्स डूबा हुआ पैसा वापस मेरे बिजनेस में आता है, तो वो पैसा मेरे बिजनेस में आता है तो उसको हम लोग डेबिट करते हैं। तो हमारी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवरी अकाउंट। बिजनेस में पैसा घूम के आ रहा है इसलिए कैश डेबिट हो गया, और वो किसके नाम से आ रहा है? बैड डेब्ट्स रिकवरी के नाम से आ रहा है। ये हमारे लिए क्या है? ये हमारे लिए इनकम है और ये हमारे लिए एसेट है। होप सो आपको मेरी एंट्री मैं जो बता रहा हूँ आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। तो ठीक है, हम लोग अपनी अगली एंट्री में चलते हैं। हमारी अगली एंट्री है लॉस बाय फायर, दैट मीन्स एबनॉर्मल लॉसेस। आपको ये जानना पड़ेगा एंट्री के पहले कि एबनॉर्मल लॉसेस का मतलब क्या होता है। तो ऐसा कोई भी लॉसेस जो कि नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में नहीं होता है, दैट इज एबनॉर्मल लॉसेस। जैसे कि लॉस बाय फायर, किसी कारण से आपके फैक्ट्री में आग लग गया, चोरी हो गया, तो इस तरह की एक्टिविटी को कहा जाता है एबनॉर्मल लॉसेस। अब ये लॉसेस नॉर्मल हो या एबनॉर्मल हो, इसका बैलेंस हमेशा डेबिट होता है। एज पर दी नॉमिनल अकाउंट में आपको बताया भी था कि डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेंस। तो इसके हिसाब से लॉसेस ऑलवेज बी डेबिट। सो द एंट्री इज लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। नॉर्मली परचेज क्रेडिट नहीं होता है, परचेज डेबिट होता है, लेकिन सामान हमारा चल जा रहा है, किसी कारण से जल जा रहा है, ख़त्म हो जा रहा है, इसीलिए परचेज को यहाँ पे क्रेडिट किया गया है और एक्सपेंस को डेबिट किया गया है। इसीलिए हमारी पहली एंट्री होगी लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। इसके जगह पे अगर हमारा गुड्स अगर चोरी हो जाता है तो आपको कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा अमेंडमेंट करना है। लॉस बाय फायर के बदले आपको लगाना है लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। ठीक है, अब सपोज कीजिए कि अगर जो सामान मेरा जल रहा है, जो सामान मेरा लॉस के कारण जल गया, बर्बाद हो गया बिजनेस में, वो अगर इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योर्ड है तो वो उसकी मैं दूसरी एंट्री आपको बता रहा हूँ ऑन इंश्योरेंस क्लेम रिसीव। डूबा हुआ सामान, जो सामान जल चुका है, वहाँ से पैसा मेरा रिसीव हो रहा है, वहाँ से मैंने उसको क्लेम किया हुआ है, तो मैं दूसरी एंट्री में क्लेम करूँगा। क्लेम का एंट्री क्या होगा? तो इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिट, इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर अकाउंट। क्लेम को डेबिट किया गया क्योंकि हम लोग क्लेम कर रहे हैं, एक तरीके से ये मेरे लिए एसेट्स की तरह काम कर रहा है। और लॉस फर्स्ट एंट्री में अगर डेबिट हुई है, उसको ख़त्म करना है या राइट ऑफ करना है तो उसको क्रेडिट करना पड़ेगा। तो हमने लॉस बाय फायर को क्रेडिट कर दिया। इस प्रकार ये एंट्री यहाँ से कट हो गई और यहाँ से कट हो गई, और उसके बाद हमारी दूसरी एंट्री ख़त्म हो गई। हमारी तीसरी एंट्री है, मैं उसे भी आपको बताने जा रहा हूँ। हमारी तीसरी एंट्री है ऑन इंश्योरेंस क्लेम अमाउंट रिसीव। इसका मतलब होता है कि हम लोग ने क्लेम किया था,
क्लेम के बाद में पैसा मिल गया होगा? जी हाँ, मिल गया होगा। लेकिन बिजनेसमैन जितना भी अमाउंट बोलता है वो अमाउंट हमेशा वो ज़्यादा ही बोलता है। एज़ पर दी इंश्योरेंस कंपनी के हिसाब से उसको पैसा मिलता है। तो इसीलिए हमारा एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिट, इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिट। कैश अकाउंट डेबिट इसीलिए हुआ है क्योंकि पैसा हम लोग को मिल रहा है। सपोज़ कीजिए कि अगर मेरा गुड्स 800 रुपये का चलता है, सपोज़ कीजिए कि अगर गुड्स 800 रुपये का चलता है और केवल मुझे 500 ही मिल रहा है, तो यहाँ तो 500 आएगा और हमारा क्लेम के अंदर में आएगा 800। और ऐसा कोई भी अमाउंट जो हम लोग को नहीं मिला वो मेरे लिए क्या हो जाता है? वो मेरे लिए लॉस हो जाता है। इसीलिए उसको हम लोग डेबिट में दिखाएंगे। तो इस प्रकार ये 3 एंट्री की सीरीज आपके सामने मैंने आपको बताया। पहली एंट्री में गुड्स चलने का एंट्री, तो वो क्या होता है? लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। उसके बाद में क्लेम करने वाली एंट्री, वो एंट्री क्या होगी? इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर अकाउंट। यहाँ पे फायर डेबिट हुआ है, यहाँ पे क्रेडिट हुआ है, ये दोनों आपस में कट गया तो एक नया एंट्री बन के आ रहा है, वो है इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। तीसरा एंट्री में हम लोगों ने पहले एंट्री में सामान चला, दूसरे में क्लेम किया और तीसरे एंट्री में पैसा मिलेगा। बट जितना रुपए का सामान जलता है उतना का उतना पैसा नहीं मिल पाता है। इंश्योरेंस कंपनी अपनी पॉलिसी के हिसाब से कुछ पैसा कम देती है, इसीलिए जो पैसा मिल चुका वो कैश में आएगा और जितना रुपये से हमने डेबिट किया था उतना रुपये से हम क्रेडिट करेंगे और इनके बीच का जो डिफरेंस है वो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। इसलिए 3 एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको अभी भी काम आएगी। आप एज अकाउंटेंट कभी भी जॉब करने जाओगे तो वहाँ पे भी काम आएगी। एज ए इंटरव्यू के समय भी ये सारी एंट्रियाँ बहुत ही काम आने वाली है। तो ठीक है, हम लोग अपनी अगली एंट्री की ओर बढ़ते हैं। आज के हमारी 15वीं एंट्री में आपको बताने जा रहा हूँ। ये एंट्री है बेसिकली ड्राइंग से रिलेटेड। यहाँ पे ड्राइंग का मतलब ड्राइंग करना नहीं होता है। अकाउंटिंग की भाषा में ड्राइंग का मतलब होता है पैसा निकालना। जब बिजनेसमैन अपने किसी पर्सनल काम के लिए पैसा निकालता है तो उसे हम ड्राइंग कहते हैं। ड्राइंग के अंदर में भी हमारे पास 2 केसेस है, एक है केस 1, एक है केस 2। मैं आपको पहले केस 1 बता रहा हूँ। ऑन अमाउंट विड्रॉ बाय ऑनर, ऑन अमाउंट विड्रॉ बाय द ऑनर आइदर कैश और बैंक। जब बिजनेसमैन खुद अपने पर्सनल यूज़ के लिए पैसा निकालता है, या तो वो नगद निकालता है या वो बैंक से निकालता है, तो उसकी एंट्री क्या होगी? एज़ पर दी नॉमिनल अकाउंट मैंने आपको बताया था कि डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, उसी के हिसाब से ड्राइंग एक लॉसेस की तरह है बिजनेस के लिए। इसलिए ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश में निकाला तो कैश लिखना है, बैंक से निकाला तो बैंक लिखना है। इसीलिए पहली एंट्री क्या होगी? ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू आइदर कैश इफ कैश विड्रॉ, आइदर बैंक इफ बैंक विड्रॉ। दूसरी एंट्री है इसमें ऑन गुड्स विड्रॉ बाय ऑनर। सपोज कीजिए अगर बिजनेसमैन खुद अपने पर्सनल यूज़ के लिए अपने फैक्ट्री से किसी सामान को यूज करता है, तो एक तरीके से वो अगर वो उसको मार्केट में बेचता तो पैसा कमाता, लेकिन वो अपने पर्सनल पर्पज़ के लिए यूज कर रहा है तो वो भी एक तरह से विड्रॉ करना ही हुआ। और उसका एंट्री क्या होगा? सेम एंट्री है, जैसे यहाँ पे ड्राइंग डेबिट हुआ तो यहाँ भी ड्राइंग डेबिट होगा। अंतर कहाँ आएगा? जहाँ पे कैश वर्ड लगा हुआ है वो वर्ड रिप्लेस हो जाएगा और उसके जगह पे वर्ड आएगा परचेज। अब आप लोग सोच रहे होंगे आप लोग कि परचेज तो डेबिट होता है, क्रेडिट क्यों हो गया? किसी भी कारण से जो मेरा गुड्स है वो बर्बाद हो गया, ख़राब हो गया, किसी भी कारण से बिजनेस से गुड्स जा रहा है, जाने के कारण उसको हम लोग को क्रेडिट करना पड़ेगा, तभी तो हमारा गुड्स कम होगा। सो इसीलिए हम लोग को एंट्री करना पड़ेगा ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। ये सारी एंट्री बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये नॉर्मल डे टू डे बिजनेस में बहुत ही काम आने वाली है। और इसीलिए इन सब इंट्रो को आप समझ करके याद कीजिएगा तो आपके लिए हमेशा काम आती रहेगी। और वीडियो को बार बार देखते रहिएगा ताकि आपको एंट्रियाँ समझ में आने लगे। मैं आपको आज की लास्ट एंट्री बताने जा रहा हूँ, आज की जो लास्ट एंट्री है वो है ऑन चैरिटी डोनेशन गिवन बाय बिजनेस। जब कोई बिजनेसमैन अपने बिजनेस से किसी भी और सोशल वर्क के लिए काम करता है तो वो चैरिटी करता है, वो दान करता है, तो उसके लिए एक तरीके से उसके दुकान से सामान तो जा रहा है,
भले ही वो अच्छे काम के लिए जा रहा हो, लेकिन सामान तो जा रहा है। तो उसके लिए हम लोगों को एंट्री इस प्रकार करनी है। चैरिटी अकाउंट अगर चैरिटी है तो, डोनेशन अकाउंट अगर डोनेशन है तो, क्योंकि ये फर्म के लिए लॉस है, बिजनेस के लिए लॉस है, इसलिए इसको डेबिट किया गया। क्योंकि मैंने आपको बताया था डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेंस, इस हिसाब से ये मेरे लिए खर्चा है बिजनेस के लिए, इसीलिए चैरिटी और डोनेशन अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। क्योंकि मेरे बिजनेस से सामान जा रहा है, आ नहीं रहा है, गुड्स जा रहा है, इसीलिए परचेस को क्रेडिट किया है। नॉर्मली परचेस कभी क्रेडिट नहीं होता है, बट 4 से 5 ऐसे केसेस है जहाँ पे परचेस को क्रेडिट करना पड़ता है, जहाँ पे हमारा गुड्स बर्बाद होता है, चोरी होता है, किसी भी तरीके से गुड्स अगर बिजनेस से बाहर जा रहा है तो वहाँ पे हम लोग परचेस को क्रेडिट कर देते हैं। ओके, तो ठीक है, आज की हमारी एंट्री यहीं पर ख़त्म होती है। गाइस, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर विद द फ्रेंड्स। गाइस, मैं देख रहा हूँ कि मेरे वीडियो में रिव्यू अच्छे आ रहे हैं, इससे ये मालूम चलता है कि आप मेरे वीडियो को लाइक कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। इसी तरह मेरे वीडियो को पसंद करते रहिए, और आपको कुछ भी डाउट होता है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मैं इन सब क्वेरी का अगली वीडियो में आपको ज़रूर जवाब दूंगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून।